अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वह है बायलिंगुअलिज्म। तो पहले हम कंटेंट को देख लेते हैं कि क्या क्या हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज़ बायलिंगुअलिज्म, या इंट्रोडक्शन को हम देखेंगे। डेफिनेशंस देखेंगे बायलिंगुअलिज्म की, डिफरेंट थॉट्स देखेंगे कि बायलिंगुअलिज्म से रिलेटेड क्या क्या थॉट्स हैं। फिर हम बायलिंगुअलिज्म एंड डिमेंशिया देखेंगे, that how they are associated with each other. Then हम देखेंगे dimensions of bilingualism. फिर हम types of bilingualism देखेंगे. Then causes of bilingualism. और फिर एक और चीज़ जो कि न्यू हो शायद आप लोग के लिए, वो है bilingualism के facts और कुछ fictions. ये पॉइंट अगर आप लोग के लिए नया है तो जब ये डिस्कस होगा तो इंशाल्लाह आप लोग को थोरली समझ आ जाएगा. Then we will look at advantage and disadvantage of bilingualism. In a nutshell, this video is going to be very helpful for you people. I will try my best to clear each and every point. आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक अच्छा सा कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा. थैंक्स फॉर डूइंग ऑल दिस. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि बायलिंगुअलिज्म ओरिजिन क्या है इस वर्ड का. बायलिंगुअलिज्म हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स बायलिंगुअलिज्म. बाय मीन्स टू, लिंगुआ मीन टंग, एंड इज्म मीन आइडियोलॉजी, थॉट, सिस्टम. ठीक है कि जब हम टू टंग्स की आइडियोलॉजी के बारे में थोरोली स्टडी करते हैं, उसको हर लिहाज से एग्जामिन करते हैं, तो वो होता है बायलिंगुअलिज्म. बायलिंगुअलिज्म इज जनरली डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ नोइंग टू लैंग्वेजेस, कि जब हम दो लैंग्वेजेस के बारे में जानते हैं तो वो बायलिंगुअलिज्म हो जाता है. एज द नेम स्पेसिफाइज, बाय मीन टू. Bilingualism is the ability of an individual or the members of a community to use two languages effectively. कि जब इंडिविजुअल या कम्युनिटी के लोग दो लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करते हैं तो वो बायलिंगुअलिज्म हो जाता है. इट रेफर्स टू द कोएग्जिस्टेंस. कोएग्जिस्टेंस का मतलब कि एक वक्त में दो लैंग्वेजेस का मौजूद होना ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज सिस्टम्स विद इन एन इंडिविजुअल एज कंट्रास्टेड टू मोनोलिंगुअलिज्म. मोनो मतलब एक, लिंगुअलिज्म कि जब कोई एक शख्स लैंग्वेज यूज़ करता हो तो ये उसके कंट्रास्ट में है जब हम एक से ज़्यादा लैंग्वेज यूज़ करते हैं. ठीक है, तो वो बायलिंगुअलिज्म हो जाता है. अब हम डेफिनेशंस ऑफ बायलिंगुअलिज्म को देखते हैं. तो सबसे पहले पीटर ट्रेजल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, सोशियो लिंग्विस्टिक situation in which two languages are involved is called bilingualism. कि वो सोसाइटी जहाँ पर टू लैंग्वेजेस का यूज हो उसे बायलिंगुअलिज्म कहते हैं. नेक्स्ट, ब्लूमफील्ड के अकॉर्डिंग क्या है, द नेटिव लाइक कंट्रोल ऑफ टू लैंग्वेजेस. कि हम फुली फ्लुएंट हो जाएं बोथ लैंग्वेजेस में, कि वो नेटिव लाइक हमें फील होना शुरू हो जाए, तो उससे बायलिंगुअलिज्म कहते हैं. नेक्स्ट, मैकनेमारा के अकॉर्डिंग क्या है बायलिंगुअलिज्म. ए बायलिंगुअल इज एनीवन हु पोसेसेस अ मिनिमम कंपिटेंस इन वन ऑफ फोर लैंग्वेज स्किल्स इन अ फॉरेन लैंग्वेज, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. कि जब हम कोई दूसरी लैंग्वेज सीखने में से इन चारों में से किसी भी एक स्किल पर अबूर हासिल हो जाए, ये थोड़ा बहुत भी हम इनके बारे में जाने, तो बायलिंगुअल वो इंसान होता है. फिर अकॉर्डिंग टू वेबस्टर्स डिक्शनरी, यूजिंग टू लैंग्वेजेस स्पेशली एज स्पोकन विद द फ्लुएंसी ऑफ अ नेटिव स्पीकर, कि फ्लुएंट हम हो जाए. फिर हैमर्स एंड ब्लैंक एक्सप्लेन द इंडिविजुअल्स कैपेसिटी टू स्पीक अ सेकेंड लैंग्वेज while following the concepts and structure of that language rather than paraphrasing his mother tongue. कि कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रक्चर्स हमें उस सेकेंड लैंग्वेज के समझ आ जाए, इतने हम कैपेबल हो जाएं तो हम बायलिंगुअल हो जाते हैं. बायलिंगुअलिज्म की मजीद डेप्थ में जाने से पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट समझे फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकंड लैंग्वेज का. यानी कि L1 फर्स्ट लैंग्वेज या मदर टंग, और L2 वो है सेकंड लैंग्वेज. तो मदर टंग, L1 या फर्स्ट लैंग्वेज ये क्या है, वो जो हम अपने चाइल्डहुड में सीख लेते हैं, इसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं, और फिर जो हम बाद में लैंग्वेज सीखते हैं इर्द गिर्द के माहौल से, या दूसरी लैंग्वेज हमें आए तो वो सेकंड लैंग्वेज होती है या L2 लैंग्वेज होती है. अब हम देखेंगे बायलिंगुअलिज्म एंड डिमेंशिया को, कि डिमेंशिया आखिर है क्या और डिमेंशिया में बायलिंगुअलिज्म कैसे अपना रोल प्ले करती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं डिमेंशिया को. डिमेंशिया इज अ जनरल टर्म फॉर डिक्लाइन इन कॉग्निटिव एबिलिटीज. डिमेंशिया क्या है कि हमारे ब्रेन की एबिलिटीज जो उनसे होती हैं वो मुतासिर होने लग पड़ती हैं.
डिमेंशिया के मरीजों की याददाश्त मुतासिर होती है। अल्फाज के चुनाव में वो डिफ़िकल्टी फील करते हैं, उनको बातें याद नहीं रहती हैं। तो डिमेंशिया में आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन डिसफंक्शनल होता जाता है। इन लिंग्विस्टिक्स dementia is defined as a progressive decline in language and communication. Communication में भी उनको difficulty feel होती है। And communication ability is due to cognitive impairment के brain जो सा होता है वो degeneration की तरफ जाता है। As dementia affects memory, attention and executive functions, it disrupts essential language skills। ठीक है कि याददाश्त मुतासिर होती है, attention हमारी मुतासिर होती है, तो फिर क्या होता है, this disrupts essential language skills, जिसमें word retrieval के हमें words नहीं याद आ रहे होते, strength structure हमारा खराब हो जाता है, comprehension हम बातों को समझ नहीं कर पाते, social language use उसमें हमें डिफिकल्टी फील होती है। इन लिंग्विस्टिक्स बाइलिंगुअलिज्म रेफर्स टू द एबिलिटी टू यूज टू लैंग्वेजेस विद सम डिग्री ऑफ फ्लुएंसी इंक्लूडिंग द मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन स्विचिंग बिटवीन लैंग्वेजेस। बाइलिंगुअलिज्म में हम क्या करते हैं कि हम दो लैंग्वेजेस को यूज करते हैं, मेंटल प्रोसेसेस को इस्तेमाल करते हैं, मेंटल थॉट को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, जिसमें हम टू लैंग्वेजेस को स्विच करते हैं आपस में। लिंग्विस्ट्स observes that bilinguals often develop stronger executive functions than monolinguals। जो linguists हैं उन्होंने स्टडी की है कि जो से बाइलिंगुअल्स है, बाइलिंगुअल्स कौन है, who use two languages, ठीक है, कि बाइलिंगुअलिज्म को जो यूज करते हैं वो बाइलिंगुअल्स कहलाए जाते हैं। उनके जो से माइंड फंक्शनिंग होती है वो स्ट्रोंगर होती है एज कम्पेयर टू मोनोलिंगुअल्स जो कि वन लैंग्वेज यूजर होते हैं। डिमेंशिया लिंग्विस्टिक्स एग्जामिन्स हाउ कोग्निटिव डिक्लाइन इम्पैक्ट्स लैंग्वेज एबिलिटीज सच एज ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन। जब हम डिमेंशिया को लिंग्विस्टिक्स में देखें तो फिर हम देखते हैं हमारी जो सी लैंग्वेज के ग्रामर है, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, ये कैसे इम्पैक्ट होती है, असरअंदाज होती हैं। डिमेंशिया कैन लीड डिफिकल्टीज इन word retrieval, strength structure, understanding language in context as well as in social aspects of communication. While considering bilingualism and dementia together, हम इन दोनों together समझते हैं। Linguistics explores how bilingualism may help build cognitive reserve, a resilience that can delay dementia systems. बाइलिंगुअलिज्म क्या है कि वो जो डिमेंशिया के सिम्टम्स होती हैं उसके रेजिलिएंट के तौर पर काम करता है, जो डिमेंशिया के सिम्टम्स में डिले कर देता है, ताखीर कर देता है, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बाइलिंगुअलिज्म बिल्कुल डिमेंशिया को रोक ही देता है, कि बाइलिंगुअलिज्म को डिमेंशिया कभी हो ही नहीं सकता, नो। Studies shows that bilingual individuals may experience dementia symptoms, but about 4 to 5 years later than monolinguals. This delay may be due to strengthened neural networks and cognitive flexibility associated with managing the two languages. ठीक है, डिमेंशिया में क्या होता है, हमारा दिमाग गैर फाल हो जाता है, और बाइलिंगुअलिज्म में हम क्या करते हैं कि दिमाग को यूज करते हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज हमारी काम अच्छे से करती हैं, क्योंकि हम दो लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस दिमाग को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं एज कम्पेयर टू मोनोलिंगुअल्स। तो जब हम डिमेंशिया होगा, हमें जो से ज़्यादा हम लैंग्वेज यूज़ करें, अगर वो लैंग्वेज हम भूल जाते हैं तो दूसरी लैंग्वेज का वर्ड हम चूज़ कर लेंगे, लेकिन अगर आप मोनोलिंगुअल हैं तो वो एक वर्ड भूल के तो बस भूल गया, हम किसी और लैंग्वेज के वर्ड को चूज़ ही नहीं कर सकते। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। Now we will look dimensions of bilingualism. First of all, आप समझें कि dimensions of bilingualism का मतलब क्या है। पॉइंट डिस्कस करने से पहले हम इसको समझते हैं। डायमेंशंस का मतलब है उर्दू में एस्पेक्ट्स, फैक्टर्स, पहलू। The dimensions of bilingualism refer to different aspects that define and influence a person's bilingual abilities. कि वो फैक्टर्स या एस्पेक्ट जिसकी वजह से हम बाइलिंगुअल जो बन सकते हैं वो काबिलियतें हमारी मुतासिर हों। The dimensions of bilingualism describe the various factors, ये वो फैक्टर्स हैं that shape bilingual experiences and abilities, providing insight into how individuals may differ their use and mastery of multiple languages. ये वो फैक्टर्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं जिनकी वजह से हम डिफर हो सकते हैं, बाइलिंगुअल की एबिलिटीज़ हमारी उनसे डिफरेंट हो सकती है। दूसरे से क्या चीज़ हमारी उनसे डिफरेंट है, किस चीज़ में हम उनसे वेरी करें, तो वो डायमेंशन होती है। तो जो डायमेंशन है उसमें हम किस चीज़ को देखते हैं, हाउ इज़ बाइलिंगुअलिज्म एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली। अब हम जब आके पॉइंट्स को देखते हैं आपको क्लियर होता जाएगा। तो फर्स्ट जो डायमेंशन है वो है प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी का मतलब क्या है, मुहारत, हमारी काबिलियत। तो अब जाहिर है हर किसी की लैंग्वेज में डिफरेंट काबिलियत होती है,
हर कोई हर एक लैंग्वेज में इक्वली एबल नहीं होता। ठीक है, अब हम देखते हैं। दिस रेफर्स टू हाउ वेल अ पर्सन नाउज ईच लैंग्वेज विच कैन वेरी सिग्निफिकेंटली। वेरी मतलब कि हर किसी के अकॉर्डिंग चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल, समवन माइट बी फुली इन्फ्लुएंट इन बोथ लैंग्वेजेस और ओनली एबल टू होल्ड बेसिक कन्वर्सेशंस इन वन। ठीक है, कि या तो वो फुली फ्लुएंट हो सकता है या उसको चंद मखसूस कन्वर्जेशनल सेंटेंसेस पता होंगे। तो ये प्रोफिशिएंसी हर एक के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगी। तो नेक्स्ट जो डायमेंशन है वो है एज ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन का क्या मतलब है? हुसूल, किसी चीज़ को गेन करना। अब जो उनसे लोग होते हैं वो डिफरेंट एजेस में डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखते हैं। हर किसी की एज सेम नहीं हो सकती लैंग्वेज सीखने की। अब हम जब आगे टाइप्स देखेंगे तो फिर हम उसमें देखेंगे कि किस किस टाइप के बाइलिंगुअल हो सकते हैं। तो एज ऑफ एक्विजिशन है कि आप किस एज में कौन सी लैंग्वेज सीखते हैं। एज ऑफ एक्विजिशन रेफर्स टू व्हेन ए पर्सन स्टार्ट्स लर्निंग अ सेकंड लैंग्वेज, कि वो एज जिसमें हम सेकंड लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करते हैं वो एज ऑफ एक्विजिशन होती है। अर्ली बाइलिंगुअल्स हु लर्न बोथ लैंग्वेज फ्रॉम अ यंग एज में हैव अ मोर नेचुरल ग्रास्प, व्हाइल दोज हु लर्न अ सेकंड लैंग्वेज लेटर माइट एक्सपीरियंस डिफरेंट लेवल्स ऑफ फ्लुएंसी। के जो से बाइलिंगुअल्स शुरू से ही बोथ लैंग्वेजेस को यूज करते हैं वो ऐसे फ्लुएंट होते हैं, नेटिव लाइक उनकी फ्लुएंसी होती है, जबकि दूसरे जो कि बाद में सीखते हैं कोई दूसरी लैंग्वेज तो उनके लेवल्स ऑफ फ्लुएंसी डिफरेंट करेगी अर्ली बाइलिंगुअल्स के मुकाबले में। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉन्टेक्स्ट मतलब कि वो किस तरीके से वो कहाँ से वो लैंग्वेज हासिल करते हैं जो सी लैंग्वेज है। ठीक है, दिस डायमेंशन कंसिडर्स वेयर एंड हाउ ईच लैंग्वेज वाज लर्नड वेदर थ्रू फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मली। कि इसमें हम जो उनसे लर्निंग एनवायरनमेंट है उसको कंसिडर करते हैं, बैकग्राउंड को कंसिडर करते हैं कि वो एक फॉर्मल वे में सीखा गया था, जैसे कि स्कूल में। जैसे कि आप इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है उसको हम ज़्यादातर स्कूल में सीखते हैं, जो सी हमारी अपनी नेटिव लैंग्वेज है उसको हम घर में सीखते हैं, हम अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ सीखते हैं। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्वेशन हर किसी का डिफरेंट करता है। जैसे कि इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दे सकूं, जैसे कि उर्दू लैंग्वेज होती है वो घरों में लोग सीखते हैं, इंग्लिश वो बाहर से सीखते हैं। अब अगर कोई पश्तून है वो घर में रहते हुए पश्तो की लैंग्वेज सीखेगा, इर्द गिर्द से फ्रेंड्स वगैरह से मोहल्ले से वो उर्दू की लैंग्वेज सीखे तो वो इनफॉर्मली वे में दूसरी लैंग्वेज सीख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्विजिशन भी डिफर करता है। अब नेक्स्ट है डोमेन्स ऑफ यूज़। डोमेन्स का मतलब है एरिया, स्फीयर। ठीक है, कि जहाँ पर हम लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं। पीपल यूज़ डिफरेंट लैंग्वेजेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लाइफ। ठीक है, like one language at home and another at home and another at home or school. This dimension shows how bilinguals adapt their language use to different settings. जैसे कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, अगर हम स्कूल वगैरह में कॉलेज यहाँ पर बात कर रहे हैं तो फिर उर्दू भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, और लोग पंजाबी की लैंग्वेज का भी यूज़ करते हैं, घरों में यूज़ करते हैं उर्दू की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, कोई घरों में पंजाबी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डोमेन्स ऑफ यूज़ डिफरेंट होती हैं। अब है लैंग्वेज डोमिनेंस। अब हर किसी की डोमिनेंट लैंग्वेज डिफरेंट होती है, वो वही लैंग्वेज यूज़ करेगा जो उसको ईजी लगेगी। मैनी बाइलिंगुअल्स हैव अ डोमिनेंट लैंग्वेज विच फील्स ईजियर टू यूज़। दिस डोमिनेंट लैंग्वेज ऑफन इन्फ्लुएंसेस हाउ दे एक्सप्रेस आइडियाज़। नेक्स्ट है इमोशनल कनेक्शन। पीपल ऑफन फील डिफरेंट इमोशंस इन ईच लैंग्वेज। हर किसी के साथ हमारे जो कनेक्शन होता है ना वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, दे माइट एक्सप्रेस अफेक्शन मोर इजली इन वन लैंग्वेज, स्पेशली इफ इट इज टाइड टू फैमिली और अर्ली एक्सपीरियंसेस। हम अपने आइडियाज़ वगैरह का इजहार करने के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। जैसे कि जो बहुत ही पुराने लोग होते हैं, पुराने दोस्त वगैरह होते हैं आपस में, अगर वो पंजाबी है तो पंजाबी यूज़ करते हैं, और अगर वो किसी के साथ ज़्यादा जान पहचान नहीं है तो वो क्या करते हैं कि वो उर्दू लैंग्वेज यूज़ करते हैं। कि वो अब ये इमोशंस है ना कि अगर कोई किसी लैंग्वेज के साथ एसोसिएशन अफेक्शन होती है, किसी की लैंग्वेज के साथ अफेक्शन होती है, तो ये डिफरेंट होती है हर एक के अकॉर्डिंग। अब है एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन। अब जो से बाइलिंगुअल्स होते हैं, किसी की जो से दूसरी लैंग्वेज यूज़ करें उसके अकॉर्डिंग उनका एक्सेंट मैच होता है, किसी का नहीं मैच होता है। एक्सपोजर अफेक्ट्स हाउ ए बाइलिंगुअल पर्सन साउंड्स इन ईच लैंग्वेज, सम मे हैव नेटिव एक्सेंट्स इन बोथ लैंग्वेजेस। अब किसी की दोनों लैंग्वेजेस में एक्सेंट बहुत अच्छा होता है, while others may carry an accent from their first language into their second language।
जबकि दूसरे होते हैं उनके जैसे फर्स्ट लैंग्वेज में एक्सेंट होता है वैसे ही दूसरी लैंग्वेज में उनका एक्सेंट होता है। जैसे कि जो इंग्लिश यूज़र होते हैं उनका एक्सेंट हमसे कितना डिफरेंट होता है, हम वैसे जैसे उर्दू में हमारा टोन है वैसे ही हमारी इंग्लिश में भी टोन बिल्टअप होती है, तो इस तरह एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट होती हैं हर एक के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है कोड स्विचिंग। मैनी बाइलिंगुअल स्विच बिटवीन लैंग्वेज नाउन एज कोड स्विचिंग, कि जब हम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में शिफ्ट करते हैं, अक्सर होता है कि हम उर्दू बोलते बोलते इंग्लिश के फ्रेजेस या क्लोजेस बोल देते हैं, तो वो कोड स्विचिंग कहलाया जाता है। दिस फ्लेक्सिबिलिटी अलाउज देम टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ मोर नेचुरली, कि जिस चीज़ में उनको कन्वीनियंट लगता है उस चीज़ में वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर देते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज मेंटेनेंस। द स्टेबिलिटी ऑफ ईच लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन यूज। इफ वन लैंग्वेज इज़ नॉट यूज रेगुलरली इट मे वीकन, कि लैंग्वेज मेंटेनेंस कैसे हो सकती है, ये स्टेबिलिटी कैसे हो सकती है, वो उसकी यूजेज पर डिपेंड करती है। अगर हम किसी लैंग्वेज को ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे तो उसके बारे में जैसे वर्ड है वो ड्राइव करना हमारे लिए आसान नहीं रहेगा, वो फिर हमारी वीकन होती जाएगी उसमें हमारी फ्लुएंसी। फॉर एग्जाम्पल ए बाइलिंगुअल हु मूव डिफरेंट एरिया में यूज देयर सेकंड लैंग्वेज मोर एंड ग्रेजुअली लूज फ्लुएंसी इन देयर फर्स्ट, कि वो किसी और एरिया में जाते हैं तो वहाँ की सोसाइटल लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं तो अपनी वाली जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है हो सकता है कि वो उसको भूलते जाएँ आहिस्ता आहिस्ता। तो फर्स्ट लैंग्वेज में उनकी मेंटेनेंस क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। तो अब हम टाइप्स ऑफ बाइलिंगुअलिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे टाइप्स ऑफ बाइलिंगुअलिज्म बहुत सारी हैं लेकिन हम 6 को डिस्कस करेंगे, विच आर कंपाउंड बाइलिंगुअलिज्म, कोऑर्डिनेट बाइलिंगुअलिज्म, सबऑर्डिनेट बाइलिंगुअलिज्म, एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म, सब्सट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म, पैसिव और रिसेप्टिव बाइलिंगुअलिज्म। अब नीचे हम इन सारी जो सी ये टाइप्स हैं इनके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड बाइलिंगुअलिज्म, when an individual develops an understanding of and proficiency in two languages simultaneously in a single context, कि जब कोई एक ही जगह पर रहते हुए दोनों लैंग्वेजेस को सीख जाता है वो होता है कंपाउंड बाइलिंगुअलिज्म। फॉर एग्जांपल ए चाइल्ड that has been brought up learning and speaking two different languages from infancy will have acquired these two languages simultaneously, कि वो जो बचपन में ही दोनों लैंग्वेजेस को सीख जाता है और उनमें वो प्रोफिशिएंट हो जाता है, वो कंपाउंड बाइलिंगुअलिज्म होता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट बाइलिंगुअलिज्म। कोऑर्डिनेट बाइलिंगुअलिज्म ए पर्सन हैज पैरेलल बट सेपरेट सिस्टम्स फॉर ईच लैंग्वेज, जिसमें भी क्या होता है कि दोनों लैंग्वेजेस को एक साथ सीखा जाता है लेकिन जहाँ जो सीखने की जगहें होती है ना वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सबऑर्डिनेट बाइलिंगुअलिज्म। सबऑर्डिनेट बाइलिंगुअलिज्म इज व्हेन अ पर्सन लर्न्स अ सेकंड लैंग्वेज इन अ वे दैट रिलाइज ऑन ट्रांसलेशन फ्रॉम देयर फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है, कि वो फर्स्ट लैंग्वेज पर वो डिपेंड करते हुए सेकंड लैंग्वेज को सीखते हैं। फॉर एग्जांपल an adult who learned Spanish as a first language and is now learning English, when they hear dog in English they may automatically translate it into perro in their mind to understand it, ठीक है, कि एक स्पेनिश एग्जाम्पल्स है कि एक स्पेनिश जिसको आती है और उसने इंग्लिश सीखनी है तो वो डॉग, अगर वो डॉग वर्ड है ना तो वो पहले अपने स्पेनिश वर्ड के जो से पीरो वर्ड है उसमें ट्रांसलेट करेगा इसको और फिर वो समझेगा, ठीक है। वो फर्स्ट लैंग्वेज पर डिपेंडेंट करते हुए दूसरी लैंग्वेज को सीखता है। Next है additive bilingualism. The term additive bilingualism refers to a situation where a person has acquired the two languages in a balanced manner, कि जो से दो लैंग्वेजेस होती हैं दोनों में वो इक्वली वे में ना उनको वो सीखता है, ठीक है। It occurs when a person learns a second language without losing their proficiency in first language, ठीक है, कि पहली लैंग्वेज में भी उनको महारत होती है दूसरी लैंग्वेज में भी महारत होती है और जो से दोनों लैंग्वेजेस होती है उनको वैल्यू दी जाती है कि एडिशन ऑफ सेकंड लैंग्वेज इनरिच देयर लिंग्विस्टिक स्किल्स, दूसरी लैंग्वेज को सीखने में मोटिवेशन मिलती है एनवायरनमेंट से। नेक्स्ट है सब्सट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। सब्सट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर अ पर्सन लर्न्स द सेकंड लैंग्वेज टू द डेट्रीमेंट ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज, स्पेशली इफ द फर्स्ट लैंग्वेज इज अ माइनॉरिटी लैंग्वेज। सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म में क्या होता है कि जो सेकंड लैंग्वेज सीखी जाती है लेकिन उसमें जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसको डेट्रीमेंट मिल जाता है। डेट्रीमेंट मतलब कि ड्रॉबैक या नुकसान कह सकते हैं हम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट लैंग्वेज जैसी मास्टरी होती है, प्रोफिशिएंसी होती है, वो वक्त के साथ साथ कम होती जाती है, ठीक है, क्योंकि सेकंड लैंग्वेज को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज का यूजेज हम कम कर देते हैं क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है इसमें। और ये कॉन्सेप्ट्स जो से क्रिएट किए गए थे वेलेस लैम्बार्ट ने क्रिएट किए थे जो कि कैनेडियन रिसर्चर था और जिनको टाइटल मिला है फादर ऑफ बाइलिंगुअलिज्म का भी। नेक्स्ट टाइप है पैसिव या रिसेप्टिव बाइलिंगुअलिज्म। पैसिव बाइलिंगुअलिज्म रेफर्स टू बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड अ सेकंड लैंग्वेज विदाउट बीइंग एबल टू स्पीक इट, ठीक है, कि इसमें जो से हम दूसरी लैंग्वेज होती है उसको हम समझ तो सकते हैं लेकिन हम उसको बोल नहीं सकते।
फॉर एग्जाम्पल ए चाइल्ड ऑफ स्पेनिश स्पीकिंग पेरेंट्स हु ग्रोज अप इन एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, कि स्पेनिश बच्चा है, उसके माँ बाप स्पेनिश हैं, लेकिन वो एक इंग्लिश रेजिंग कंट्री में वो उसकी ग्रोथ हो रही है। घर में जो उसके पेरेंट्स हैं वो स्पेनिश बोलते हैं, जबकि बच्चा उसको समझ अच्छे से सकता है, लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको इंग्लिश में ही ज़्यादातर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इस तरह से बच्चा स्पेनिश को कॉम्प्रिहेंड तो कर सकता है, लेकिन उसकी जो प्रोफिशिएंसी होती है वो इस लैंग्वेज में कम होती है। तो अब हम कॉजेज ऑफ बाइलिंगुअलिज्म देखते हैं। कॉजेज ऑफ बाइलिंगुअलिज्म के बाइलिंगुअलिज्म होने के पीछे क्या वजूहात होती है, रीजंस क्या होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है चॉइस के हमें कोई लैंग्वेज जिसमें हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, हम उस लैंग्वेज को सीखते हैं। नेक्स्ट है जियोग्राफी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बाइलिंगुअल होने में, कि हम जिस इलाके में रह रहे होते हैं हम वहाँ की लैंग्वेज सीखते हैं तो हम बाइलिंगुअल हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है माइग्रेशन, जब हम किसी और जगह मूव करते हैं वहाँ की डोमिनेंट लैंग्वेज हम सीखते हैं जो सोसाइटी में बोली जाती है, तो माइग्रेशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। नेक्स्ट ऑक्यूपेशन के जॉब के लिए भी हम अक्सर वो लैंग्वेज सीखते हैं ताकि हमारे जॉब के जो से चांसेस हैं वो इंक्रीज हो सके, या रिक्वायरमेंट भी होती है अक्सर। और फिर एजुकेशन सिस्टम के जो एजुकेशन में जो लैंग्वेज इंक्लूड होगी वो हम लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे कि इंग्लिश हम सीखते हैं तो वो हमारे कोर्स में इंक्लूड होती है इस वजह से। फिर नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन एंड मीडिया, तो ग्लोबल मीडिया का या इंटरनेट कंटेंट का या पॉपुलर कल्चर का, तो ये चीज़ें भी लोगों को मोटिवेट करती हैं कि वो लैंग्वेज सीखें। नेक्स्ट फैमिली इन्फ्लुएंस भी हो सकता है हमारी लैंग्वेज सीखने में। फिर रिलीजन भी, कि जो हमारी रिलीजियस लैंग्वेज होती है हम उसके ज़रिए वो लैंग्वेज सीखते हैं। फिर माइनॉरिटी लैंग्वेज अगर है, जो लैंग्वेज हमें आती है और वो माइनॉरिटी की लैंग्वेज है, तो हम अपनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करने के लिए हम डोमिनेंट लैंग्वेज को सीखते हैं। फिर नेक्स्ट है कोग्निटिव बेनिफिट्स के, जो सब बाइलिंगुअल है उसकी जो सी कोग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं वो मोनोलिंगुअल के मुकाबले में ज़्यादा होती है, तो इस चीज़ को कंसिडर करते हुए भी लोग सीख लेते हैं। और फिर अक्सर औकात सिटीजनशिप के लिए, रेजिडेंसी के लिए भी लैंग्वेज को हम सीखते हैं। तो ये चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं या कंपेल करती हैं ताकि हम वो लैंग्वेज सीखें। अब हैं कुछ फैक्ट्स, कि वो बातें जो हक़ाइक़ पर मबनी हैं और उनको कंसिडर भी किया जाता है, वो फैक्ट्स हम देखते हैं। फर्स्ट है बाइलिंगुअलिज्म इज़ नॉट अ रेयर फेनोमेना, कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बहुत ही इक्का दुक्का लोग सीखते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं बाइलिंगुअल होते हैं, मोस्टली लोग बाइलिंगुअल होते हैं, कोई है जो मोनोलिंगुअल है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सी है वो है बाइलिंगुअल चिल्ड्रन कैन लर्न मल्टीपल लैंग्वेज फ्रॉम बर्थ, कि जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे वो बहुत सारी लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। ये नहीं कि अभी छोटा है तो उसकी जो सी मेंटल ग्रोथ है उसके मुकाबले में वो अभी एक लैंग्वेज सीखेंगे और फिर बाद में दूसरी नहीं, ये फैक्ट है कि वो मल्टीपल लैंग्वेज सीख सकते हैं। नेक्स्ट है बाइलिंगुअल चिल्ड्रन मिक्स लैंग्वेज एंड इट इज़ नॉर्मल, कि हम लैंग्वेजेस को मिक्स करते हैं एंड इट्स नॉर्मल। बाइलिंगुअलिज्म डज नॉट काज अ स्पीच डिले, अगर हम बाइलिंगुअल हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लैंग्वेज सीखने में हमें ताख़ीर का सामना करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड कैन बिकम बाइलिंगुअल, अब ये भी नहीं है कि अगर हम स्पेशल केयर अटेंशन मिलेगी, स्पेशल कोई सिस्टम हो तो तभी हम लैंग्वेज सीखते हैं, नहीं, हम इधर उधर से सुनते हुए लैंग्वेज सीख लेते हैं, पढ़ते हुए हम लैंग्वेज सीख लेते हैं, उसकी ग्रामर, रूल, स्ट्रक्चर ये सब कुछ देखते हुए भी हम सीख लेते हैं लैंग्वेज, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मोनोलिंगुअल पेरेंट्स कैन रेज बाइलिंगुअल चिल्ड्रन, ठीक है। अक्सर मोनोलिंगुअल पेरेंट्स होते हैं तो वो अपने बच्चों को एजुकेशन के ज़रिए कुछ और तरीक़ों से वो बच्चों को बाइलिंगुअल बना लेते हैं। तो नेक्स्ट है फिक्शंस, कि वो बातें कि जिनको कंसिडर रियल किया जाता है लेकिन ऐसी इनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो है बाइलिंगुअलिज्म काजेस कन्फ्यूजन, कि दो लैंग्वेजेस हमें आती होंगी तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। फिर नेक्स्ट ए बाइलिंगुअल मस्ट बी इंटेलिजेंट, एवरेज माइंडेड पर्सन कैन बी बाइलिंगुअल, इसके लिए कोई ये ऐसा आला तरीन जहनी लेवल का होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अ गैप इज़ रिक्वायर्ड टू लर्न L1 एंड L2, ना दोनों को एक साथ सीखा जा सकता है। फिर है मीडिया इज़ रिक्वायर्ड टू हेल्प यू बाइलिंगुअल, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि टीवी वगैरह से इस चीज़ से हम बाइलिंगुअल हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट है द बाइलिंगुअल नीड परफेक्ट एक्सेंट, इसके लिए हमें परफेक्ट एक्सेंट नहीं, हम अपने एक्सेंट में भी उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। ये फिक्शन। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ बाइलिंगुअलिज्म, के जो हम बाइलिंगुअलिज्म सीखते हैं उसके क्या बेनिफिट्स हैं हमारे लिए, क्या एडवांटेज हैं। फिर है एक्सेस टू ए लार्जर वर्ल्ड, एक्सेस टू ए लार्जर वर्ल्ड, कि हम
अगर ज़्यादा लैंग्वेज सीखते हैं तो फिर हम ज़्यादा लोग के साथ कम्युनिकेशन के काबिल होते हैं, तो ये असेस टू ए लार्जर वर्ल्ड, बेटर एबिलिटी इन फोकसिंग, जैसे कि हमारे मेंटल जो सी एबिलिटीज़ हैं वो मोनोलिंगुअली के मुकाबले में अच्छी हो जाती हैं, तो फिर हम बेटर एबिलिटी इन फोकसिंग हो जाता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है कि माइंड ज़्यादा वर्क करता है तो ज़्यादा वो अच्छे से फोकस कर पाता है, उसकी माइंड की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अच्छे से होती है। बेटर मल्टीटास्किंग, ठीक है कि ये सारे कोग्निटिव रिलेटेड फंक्शंस हैं, तो बेटर मल्टीटास्किंग भी हो जाता है। फिर लिंग्विस्टिक फैसिलिटीज़ के लैंग्वेज ज़्यादा आती है तो ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी हमें इसकी वजह से ज़्यादा मिलती हैं। डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज, के हमें पता चल जाता है कि लैंग्वेज सीखने के लिए हमें किन किन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, तो फिर डीप अंडरस्टैंडिंग भी हो जाता है। मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड भी हमें फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। बेटर कल्चरल अवेयरनेस के हम जिस सोसाइटी की लैंग्वेज सीख रहे हैं तो हमें उसके कल्चर का भी पता चल जाता है। इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स के हम कम्युनिकेट अच्छे से कर पाते हैं। तो डिसएडवांटेज ऑफ बाइलिंगुअलिज्म, फर्स्ट है लैंग्वेज इंटरफेरेंस। इसमें यह है कि हम जब दो लैंग्वेजेस को आपस में मिक्स कर लेते हैं तो हो सकता है जिसके साथ हम बात करें वो कंफ्यूज हो जाए। नेक्स्ट है कोग्निटिव लोड, कि हम दो लैंग्वेजेस को लैंग्वेज मेंटेनेंस में मेंटली लोड हो सकते हैं, मेंटली टायर्ड हो सकते हैं दोनों लैंग्वेजेस को आपस में बैलेंस करने में, इनकी यूजेज में, इनकी स्विचिंग में। तो नेक्स्ट है सोशल चैलेंजेस, अगर आप कोई माइनॉरिटी लैंग्वेज यूज़ करें तो हो सकता है कि आप उस सोसाइटी से एक्सक्लूड कर जाएं। नेक्स्ट है एक्सेंट रिटेंशन, तो एक्सेंट रिटेंशन में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं कि तो हो सकता है कि इसमें आप फर्स्ट लैंग्वेज का जो से एक्सेंट है वो सेकंड लैंग्वेज पे लेकर चलें, या सेकंड लैंग्वेज का जो से एक्सेंट है वो फर्स्ट लैंग्वेज पर इम्पैक्ट करें। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ मदर टंग एट्रिशन, के इसमें ऐसा होता है कि जब हम दूसरी लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करते हैं तो जो सिर्फ हमारी मदर टंग होती है या नेटिव लैंग्वेज होती है उसको एट्रिशन या उसका खात्मे का, उसके डिकेइंग के चांसेस भी हो जाते हैं। तो ये थे डिसएडवांटेजेस। तो ये सब कुछ डिस्कस कर लिया बाइलिंगुअलिज्म के रिलेटेड। अगर आपको कुछ समझना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आपके साथ मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल द टाइम, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय फ्रॉम माई साइड।